आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई जॉब। और रीजन सबके सामने, ऑब्वियसली बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई जो बना दिया है। नाउ नो नीड टू वर्क। जोक्स अपार्ट, बिटकॉइन हर दिन एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। क्रिप्टो की दुनिया का किंग बिटकॉइन ने अपने पास के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। पहले ये 110,000 के ऊपर गया, फिर 118,000 के ऊपर, और अभी तो बिटकॉइन ने 120,000 के मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। पर आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो कि बिटकॉइन की रैली को इतना ज्यादा पुश कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। रीजन नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन गोज मेन स्ट्रीम। इस पंप के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। अभी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही बिटकॉइन की प्राइस को पुश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस से मैसिव कैपिटल आ रहा है। यूएस में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के अप्रूवल एक गेम चेंजर है, जिसकी मदद से लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, पेंशन फंड्स और पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रेजरीज को भी अब बिटकॉइन का एक्सपोजर मिलना शुरू हो चुका है। और इन ईटीएफ्स की मदद से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिटकॉइन में आ रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस फ्यूल हो रही हैं। रीजन नंबर 2, फेवरेबल पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी लैंडस्केप। Now it's not only mass adoption but political and regulatory support as well. Current US administration pro crypto stance रखती है, जिससे कि मार्केट में क्रिप्टो को लेकर काफी कॉन्फिडेंस आता है। अब रिसेंटली ही यूएस में सेनेट ने जीनियस एक्ट पास किया है, जो कि स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करता है। अब ये काफी क्रूशियल स्टेप है टुवर्ड्स लेजिटिमाइजिंग द एंटायर इंडस्ट्री इन द आइज ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपिटल एंड प्रोवाइड मच नीडेड क्लैरिटी। अब इन लेजिस्लेशंस की वजह से ट्रेडिशनल प्लेयर्स भी क्रिप्टो जैसे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज हो रहे हैं। रीजन नंबर 3, बिटकॉइन स्कार्सिटी एंड हाविंग इम्पैक्ट। जब बात बिटकॉइन की बढ़ती प्राइस के पीछे के रीजंस की हो, तो हमें बिटकॉइन के फंडामेंटल्स को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो बिटकॉइन की प्राइस को बढ़ाने में हेल्प करता है, वो है इसका लिमिटेड सप्लाई। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स की है, जो कि इसे काफी ज्यादा स्कार्स एसेट बना देता है। और अप्रैल 2024 का बिटकॉइन हाविंग इवेंट तो इसकी सप्लाई को और भी ज्यादा टाइट बना देता है। अब ऑल्दो बिटकॉइन हाविंग का इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं होता है, बट हिस्टोरिकली देखा गया है कि हाविंग के बाद बिटकॉइन की बुल साइकिल आती ही आती है। रीजन नंबर 4, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एक रीजन मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस भी है। यूएस डॉलर का कमजोर होना और बढ़ती ग्लोबल इन्फ्लेशन लोगों को एक ऐसे एसेट की तरफ पुश करती है जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा हो और जिसका नेचर ही डिफ्लेशनरी हो, जैसे कि बिटकॉइन। तो अभी सारी रीजंस ही बिटकॉइन के करंट प्राइस मूवमेंट को पुश कर रहे हैं। अब कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की माने तो बिटकॉइन और भी ऊपर जाएगा। इनफैक्ट इट कैन गो एज हाई एज $250,000 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अगर आप पूछो कि बिटकॉइन की बढ़ती प्राइस का क्या क्रिप्टो इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट होगा, तो हर बार देखा गया है कि जब भी बिटकॉइन की रैली आती है, उसके बाद आती है ऑल्ट कॉइन रैली, जब लोग अपने बिटकॉइन के प्रॉफिट्स को बुक कर दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में मूव करना शुरू कर देते हैं। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि इसी साल जब बिटकॉइन की प्राइस भागी थी तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑल्ट कॉइन रैली आएगी, लेकिन हमें मीम कॉइन्स में ज्यादा कुछ देखने को मिला था। तो अपनी रिसर्च करते रहें। Never sell all of your bitcoins and subscribe to CoinSwitch. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.